श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारि। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरन्मते नमः। नारद भक्ति सूत्र में नारद देवर्षि नारद ने भक्त के सूत्रों का वर्णन किया है। नारद जी भक्त के आचार्य हैं, परमाचार्य हैं। अपने भक्ति सूत्र के तृतीय अनुवाक में 15वें सूत्र में वो बता रहे हैं, तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्, अर्थात कहते हैं तल्लक्षणानि, उस भक्त के लक्षण, अर्थात जो परम प्रेम रूपा भक्ति है उस भक्त के लक्षण, नाना मतभेदात्, अनेकों मतों के भेद से, वाच्यन्ते माने कहे जाते हैं। तो जो परम प्रेम रूपा भक्ति है उस भक्ति के लक्षण जो है वो अनेकों मतों से के भेद से कहे जाते हैं। अर्थात अनेकों जो ऋषि हैं, जो भक्त हैं, अपने अनुसार जो है उनके अनेकों प्रकार से उसके लक्षण बताते हैं। कहते हैं कि भक्ति में वास्तव में कोई भेद न होने पर भी भिन्न भिन्न ऋषियों के संप्रदायानुसार साधनगत भेद से भक्ति के भिन्न भिन्न लक्षण कहे गए हैं। इस सूत्र में एक संदेह हो सकता है कि वास्तव में सूत्र नहीं है, क्योंकि स्वल्पाक्षर मसंदिग्धम सूत्रम, अर्थात जिसमें वर्णनीय विषय संक्षेप से और निसंदेह भाव से कहा हो उसको ही सूत्र कहते हैं। भक्ति लक्षण तो कहेंगे ही, अतः प्रतिज्ञा को सूत्र नहीं कह सकते। सो यह संदेह करना ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह सूत्र वक्तव्य विषय की प्रतीक्षा का बोधक नहीं है। किंतु लोक में जो पिता माता बंधु बांधव स्त्री पुत्र आदि में प्रेम भाव दिखता है वह वास्तव में प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम वो नहीं है, वो स्वार्थ का प्रेम है। जो संसार में पिता माता बंधु बांधव स्त्री पुत्र आदि में प्रेम भाव दिखता है वो वास्तविक प्रेम नहीं है। शास्त्रोक्त प्रेम और उसके जो महात्मा अनेकों प्रकार के लक्षण करते हैं उसकी ओर ध्यान दिलाना ही सूत्र का लक्षण है। तो इस सूत्र में ये सारे लक्षण बताए गए हैं। पूजादिस्वनुराग इत पाराशर्यः, आगे सूत्र में कहते हैं 16वां सूत्र है कि पूजादिस्वनुराग इत पाराशर्यः, पूजादिषु पूजादि में अनुराग माने अनुराग प्रेम, इत पाराशर्यः, यह पाराशर मुनि का कथन है। पाराशर मुनि का कथन बता रहे हैं कि लक्षणों में कि पूजा आदमी अनुराग हो तो वो जो है भक्ति कहा जाता है। कहते हैं जिस वृत्ति का उदय होने पर भगवान की पूजा आदमी अनुराग उत्पन्न हो वह वृत्ति विशेष ही भक्ति का स्वरूप है, यह साध्य रूप है, और अनुराग के साथ भगवत पूजन और उसका साधन है। इस प्रकार वास्तव में कुछ मतभेद नहीं है। फिर आगे अगले सूत्र में भगवान कहते हैं कथादिस्वेति गार्गः, कथादिषु कथा आदि में अनुराग, ऐसा जो है गर्ग मुनि का कथन है कि कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। तो जिस वृत्ति का उदय होने पर भगवान के गुणानुवाद को सुनना और सुनाना भी सकल साधनों का सार है। अर्थात कथा आदि में ऐसा जानकर उसमें गाढ़ अभिनिवेश और श्रद्धा उत्पन्न हो वह वृत्ति ही भक्ति है, ऐसा गर्ग ऋषि का मत है। वह वृत्ति साध्य है और अनुराग के साथ भगवान की कथा का श्रवण आदि उसका साधन है। अतः मूल में कोई भेद नहीं है। इसके आगे अगला सूत्र है कि विरोधेनेति शांडिल्यः। शांडिल्य ऋषि क्या बता रहे हैं कि आत्मरत्य विरोधेन, आत्मरथ के अविरुद्ध रूप से, ऐसा शांडिल्य मुनि कहते हैं
परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है, पूजादि उसका साधन है। इस कारण जिस प्रकार की पूजादि से प्रेम की हानि ना हो, उस पूजा आदि में अनुराग ही अनुकूल साधन है। सांसारिक विरोध को छोड़कर एक आत्म चैतन्य में ही सकल अस्तित्व की आहुति देकर पूर्णानंद में मग्न होना ही आत्मरत या परम प्रेम है। आत्मरति और परम प्रेम किसे कहेंगे? सांसारिक विरोध को छोड़कर एक आत्म चैतन्य में ही सकल अस्तित्व की आहुति देकर पूर्णानंद में मग्न होना ही आत्मरत या परम प्रेम है। इस आत्मरत में जिस प्रकार बाधा ना आवे, जो उपाय आत्मरत के अनुकूल हो, उसके द्वारा जिस प्रेममय वृत्ति का प्रवाह बहे, उसको ही सांडल्य मुनि ने भक्ति माना है, उसको ही सांडल्य मुनि ने भक्ति माना है। इस प्रकार पूर्वोपलक्षणों में कहने की शैली मात्र का भेद दिखने पर भी अर्थ में एकता दिखती है। सार यह है कि भगवान का परम प्रेम ही भक्ति है, और जिसके द्वारा यह परम प्रेम अबाध रूप से प्रकाशित हो, वही उसका साधन है। इस विषय में किसी से मतभेद नहीं है। अतएव पूर्वोक्त सब ऋषियों के मत को आगे रखकर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ये नारदस्तु तदर्पिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। ये सूत्र जो है नारद भक्ति सूत्र में या भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अनुसरण में आचरण करना आवश्यक है। तो नारद कहते हैं तो तदर्पिता अखिलाचारता, अपने सकल कर्म भगवान को अर्पण करने का स्वभाव। तदर्पिता अखिलाचारता, अर्थात अपने जो समस्त कर्म आप कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करने का स्वभाव होना चाहिए। और दूसरा तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, उसको उसके विस्मरण होने में अत्यंत व्याकुल होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि जिस वृत्ति का उदय होने से सब कर्म भगवान में अर्पित हों और उनके विस्मरण में परम व्याकुलता हो, वह वृत्ति ही भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है कि ऐसी वृत्ति जिसके उदय होने से सब कर्म भगवान में अर्पित हों और उसके विस्मरण में परम व्याकुलता हो, वह वृत्ति ही भगवान का स्वरूप है। अर्थात सदैव भगवान की स्मृति बनी रहे। परम प्रेम ही ऐसी युति है। समस्त कर्म भगवान को अर्पण करना ही उसका साधन है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक में इतना करना चाहिए कि तुम कुटुंब का पालन करो, अति सेवा करो, याग यज्ञ करो, तपस्या आदि किसी भी कर्म का अनुष्ठान करो, उसको ईश्वरार्थ या ईश्वर पूजनार्थ समझकर उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हुए करो। उस कर्म को, जो भी कर्म करो आप, कर्म का अनुष्ठान करो, उसको ईश्वरार्थ या ईश्वर पूजनार्थ समझकर, समझो कि ईश्वर के पूजन के कर रहे हैं सभी से, और उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हुए करो। और उस समय जैसा जी खोल करके कहा जा सकता है, कहना चाहिए कि प्रातरुत्थाय सायाह्नम सायाह्नात् प्रातरन्ततः यत्करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम्। प्रातरुत्थाय सायाह्नं सायाह्नात् प्रातरन्ततः यत्करोमि जगन्नाथ तदैव तव पूजनम्। प्रातः काल में उससे उठकर सायंकाल पर्यंत और सायंकाल से फिर प्रातःकाल पर्यंत, सायंकाल से भी प्रातःकाल पर्यंत जो कुछ कार्य करता हूँ, हे भगवान, वह सब आपका ही पूजन है। लौकिक में यह कर्तव्य है कि कार्य करते समय यदि भगवान को भूल कर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान होने लगे, तो जब तक फिर भगवान को हृदय का स्वामी न बना सको, तब तक यदि उनके विरह की पीड़ा से तुम्हारा चित्त परम व्याकुल होने लगे, तो समझो कि परम प्रेम रूपा वृत्ति का उदय हुआ है। तो इस प्रकार पारलौकिक कर्म को भगवान को अर्पण करने से निवृत्त हुए और लौकिक कर्मों में अभिनिवेश होने पर व्याकुलता हुई, तो वह अपने आप ही छूट जाएंगी। अर्थात लौकिक व पारलौकिक कर्मों की प्रवृत्ति से छूटकर अंतःकरण में अनवच्छिन्न तैलधारा के समान भगवद्भाव की वृत्ति का प्रवाह
बहने लगे। कहते हैं कि जब ये प्रवृत्ति कर्मों की प्रवृत्ति छूट जाएगी तो कर्मों से की प्रवृत्ति से छूटकर अंतःकरण में अनवच्छिन्न तैधारा के समान भगवत भाव की वृत्ति का प्रवाह बहने लगे। निरंतर भगवत प्रेम से चित्त मग्न रहे। जरा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता होने लगे, यही भक्ति का लक्षण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।